अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 की एग्जाम्पल और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास नंबर चैप्टर 14 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। उसकी नंबर 1 हमारे पास एग्जाम्पल है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। एक पॉइंट चार्ज हमें गिवन है 2 मिली कूलम और दूसरा पॉइंट चार्ज हमें गिवन है -3 मिली कूलम। इफ़ दे अ पार्ट ऑफ 1 cm, अगर उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 1 cm है। तो हमने यहाँ डायग्राम बना के आपको शो कर दिया। हमारे पास ये एक चार्ज है 2 मिली कूलम, दूसरा हमारे पास चार्ज है 3 मिली कूलम माइनस का है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 1 cm है, ठीक है। जैसा हम जानते हैं हम चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, हमने एक को Q1 एक को Q2 का नाम दे दिया। +2 मिली कूलम, मिली मीन एक्सपोनेंट -3 तो कूलम आ गया। हमने Q2 लिखा -3 मिली कूलम, एक्सपोनेंट -3 मिली की जगह लिख दिया कूलम, चार्ज की यूनिट आ गई। इसके बाद हमें जो डिस्टेंस गिवन है 1 cm है, उसको हमने r से डिनोट करते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो क्योंकि हमारे पास जो यहाँ इक्वेशन यूज़ होगी वो हमारे पास कूलम्स लॉ यूज़ होगा, उसमें हम डिस्टेंस को r से शो करते हैं। तो r लिखा हमने, हमें 1 cm गिवन है। हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया, इसे 100 से डिवाइड करवा दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया है एक्सपोनेंट -2 मीटर। हमसे कह रहे हैं फोर्स फाइंड करें, F इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमारे पास जो K है वो कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास उसकी यूनिट होती है। इसके बाद हम जो फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू K/Q1 Q2/r²। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे इसकी। तो हमें जो है सबसे पहले हमने K की वैल्यू पुट कर दी, Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दी और अपॉन में R की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर देखें हमने जो प्लस माइनस है हमारे पास जो सिंबल है चार्ज के साथ, हम यहाँ प्लस माइनस पुट नहीं करेंगे। जो हमारे पास प्लस माइनस है वो सिर्फ चार्ज को शो कर रहा है कि ये जो चार्ज है प्लस का है, ये माइनस का है। तो हम यहाँ सोल्यूशन में प्लस माइनस पुट नहीं करेंगे। फिर हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया आपस में, हमारे पास आंसर आ जाएगा 54 एक्सपोनेंट 9, ठीक है। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर किया, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने इनको इससे क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास बेस, हमारे पास देखें यहाँ पर 10 है हमारे पास, यहाँ देखें हमारे पास बेस, हमारे पास देखिए 10 प्लस का 9 है इसकी पावर। तो हमारे पास ये 10 है, इसकी पावर -6 है। तो बेस सेम पावर ऐड होती है, लेकिन माइनस की वजह से सब्ट्रैक्ट होगी, 3 बच गया। और यहाँ से ये ऊपर आएगी बेस, तो हमारे पास क्या होगा, 10 ऊपर आके इसकी पावर प्लस की हो जाएगी, पावर 4 बच जाएगी। तो बेस सेम होगी, फिर पावर ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा पावर 3 + 4 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने एक पॉइंट को, ये 54 था, हमने एक डिजिट इस तरफ पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर 1 बढ़ के हमारे पास जो पावर है वो 4 से +3 7 थी और ये 8 हो गई, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं, इसकी यूनिट लिख दी, हमारे पास इसकी यूनिट है न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो हमारे पास है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है ऑफ 9 माइक्रो न्यूटन फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन 3 माइक्रो कूलम चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, हमें 9 माइक्रो कूलम फोर्स गिवन है, हमने डेटा में फोर्स लिख दिया 9 माइक्रो न्यूटन, और हमने माइक्रो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -6 न्यूटन एज इट इज लिख दी फोर्स की यूनिट। फिर हमें चार्ज गिवन है 3 माइक्रो कूलम, तो हमने 3 माइक्रो कूलम हमने चार्ज लिख दिया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। प्लस माइनस हम पुट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर माइक्रो की जगह लिख दिया हमने एक्सपोनेंट -6। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी, इसको हम कैपिटल ई से शो करते हैं, इसको हम फाइंड करें। हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या है, E इज़ इक्वल टू F/Q, ठीक है। हमें F भी गिवन है, Q भी गिवन है, हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो ये देखिए ये सेम है, ये आपस में कट जाएंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 3 न्यूटन पर कूलम,
ठीक है, क्योंकि ऊपर फोर्स था, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, नीचे चार्ज की यूनिट होती है हमारे पास कूलम। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे पास एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 मिली जूल। ये पी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें ऑफ 300 मिली जूल ऑफ वर्क डन ऑन आ 150 मिली कूलम चार्ज। 150 मिली कूलम का हमारे पास चार्ज है। ठीक है, कह रहे हैं इस पे होने वाला जो वर्क है, कहते हैं वो वर्क फाइंड करें। तो हम जानते हैं क्या कहते हैं, इस पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं फाइंड करें। हमें वर्क गिवन है 300 मिली जूल, हमने वर्क लिख दिया 300 मिली जूल। हमें चार्ज गिवन है क्यू, हम उसको क्यू से डिनोट करते हैं। हमारे पास चार्ज कितना है 150 मिली कूलम। हमने वोल्टेज मीन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, इसको वी से शो करते हैं। हमने इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया, हमारे पास फॉर्मूला है V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो हमें W भी गिवन है, Q भी गिवन है, हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। W हमारे पास कितना है 300, और हमारे पास जो Q हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 150 मिली कूलम। इसको आप स्मॉल से डिनोट करें या Q को कैपिटल से, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चे ने यहाँ पे Q कैपिटल लिखा है, यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है। तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। हमने इनकी वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया है कि इनको इससे डिवाइड करवा दिया, क्योंकि हम पता है 150 1 सा 150, 152 सा हो जाएगा 300, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वोल्टेज हमारे पास आ जाएंगे 200 वोल्ट्स। अब हम इस चैप्टर की एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो नंबर 1 प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करें दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स पाई जा रही है। ठीक है, और हमें कह रहे हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें 1 मीटर की, जैसे अभी हमने पीछे डायग्राम में बना के दिखा दिया था आपको। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास उस पर उसका जो हमारे पास चार्ज है वो कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.602 × 10⁻⁹ कूलम। तो दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पे चार्ज सेम होगा, वो इलेक्ट्रॉन है। हम इससे ऐसा नहीं कहा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते तो फिर हमारे पास क्या होता, तब भी हमारे पास क्या कहते हैं, इसका चार्ज तो सेम ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमें जो इसमें डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर गिवन है, फोर्स हमने फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला वही हमने लिखा, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। K हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 9 है, हमने अभी पीछे लिखा है। K हमारे पास किसके बराबर है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक हो गया, तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी तीनों की, K की दोनों चार्ज Q1 Q2 की अपॉन में 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 2.30 × 10⁻28 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास है, इफ़ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज़ प्लेस इन द फील्ड ऑफ, हमसे कह रहे हैं 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसे हमने प्लेस किया हुआ है फील्ड में ऑफ 3.42 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अभी गिवन है। ठीक है, एक चार्ज गिवन है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और हमसे कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट, इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, हमने इस पर फोर्स मालूम करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने डेटा लिखा, डेटा में हमने क्या लिखा, क्यू हमें गिवन था क्योंकि हमें क्या कहते हैं चार्ज गिवन है। ठीक है, हमने क्या कहते हैं 2 माइक्रोकूलम, ये चार्ज लिखा हुआ हमने पहचान लिया, कूलम से पहचान लिया कि हमारे पास ये चार्ज की यूनिट होती है। फिर हमारे पास देखें न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, तो हमने उसके लिए उसको पहचान लिया 3.42 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर कूलम। फोर्स हमने फाइंड करनी है, हमने F = लिख दिया। हमने फॉर्मूला लिखा E = F/Q। ठीक है, हमने यहाँ से F निकालना है, हमारे पास F क्या हो जाएगा QE हो जाएगा, या EQ एक ही बात है। ठीक है, तो हमने F एज इट इज़ लिखा, E और Q की वैल्यू पुट कर दी हमने, इन दोनों का आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। हमने इसे एक्सपोनेंट में लिख दिया 648, 3 0 हैं तो हमने इसको लिख दिया एक्सपोनेंट 3 न्यूटन। ये 3 0 तो हमने इसको क्या लिख दिया एक्सपोनेंट 3 न्यूटन लिख दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा।